हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जेल प्रहरी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप जेल प्रहरी परीक्षा, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा, बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास एक बहुत शानदार क्लास रहने वाली है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है ना, बीएसटीसी परीक्षा में बार बार पूछे गए, यानी कि इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके पेपर में हूबहू छपने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में एंड तक जरूर बने रहना है, ठीक है ना। हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन है, पटवों की हवेली कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसकी हवेली? पटवों की हवेली, ठीक है ना। चलो बताओ, पटवों की हवेली कहां पर स्थित है? जैसलमेर, दूदू, बीकानेर या कोटा? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। पटवों की हवेली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा जैसलमेर में। कहां पर है? पटवों की हवेली कहां पर है? जैसलमेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध जसवंत थड़ा कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। प्रसिद्ध जसवंत थड़ा कहां पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने एक सॉन्ग सुना होगा, जसवंत थड़ा जोधपुर में, ठीक है ना। तो वह जसवंत थड़ा कहां पर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका भी बी राइट हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जसवंत थड़े की बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुल्हे शाह की मजार कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुल्हे शाह की मजार राजस्थान में कहां पर स्थित है? बिल्कुल मेड़ता में या केरला पाली में, शाहबाद बारा में या आमेर जयपुर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुल्हे शाह की मजार की बात करें तो ये केरला पाली जिले के अंदर है। कहां पर है? पाली जिले के अंदर दुल्हे शाह की मजार स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2017 में जेल प्रहरी परीक्षा में पूछा गया था और बीएसटीसी में तो हर बार पूछा जाता है, सीटी में पूछा गया। हाल ही में जो पशु परिचर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था कि थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? शेख फरीद, चलपीर शाह बाबा, हजरत दीवान शाह, उपरोक्त कोई नहीं? बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत है शेख फरीद। कौन है? शेख फरीद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेहरू खान की मीनार कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसकी मीनार? नेहरू खान की मीनार राजस्थान में कहां पर है? बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा में नेहरू खान की मीनार स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बच्छावतों की हवेली कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बता दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्छावतों की हवेली परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। बच्छावतों की हवेली राजस्थान में कहां पर है? बीकानेर, जयपुर, झालावाड़ या जोधपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बच्छावतों की हवेली कहां पर है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर। बच्छावतों की हवेली की बात करें तो ये बीकानेर में स्थित है। कहां पर है? बीकानेर में बच्छावतों की हवेली स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईश्वरदास मोदी की हवेली सत्ताधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात है, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ईश्वरदास मोदी की हवेली है ना, उसमें सत्ताधिक खिड़कियां यानी कि 100 से प्लस खिड़कियां हैं और ये विश्वविख्यात हवेली है, ठीक है ना। यह निम्नलिखित में से किस जिले में है? बताओ, ईश्वरदास मोदी की हवेली जो सत्ताधिक खिड़कियों से विख्यात है और ये कौन से जिले में हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो फटाफट से बता दो। बिल्कुल राइट हो जाएगा, ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहाँ की बनी चित्रशाला को बीती चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ की बनी चित्रशाला को बीती चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है? राजमहल बूंदी, विजय मंदिर महल अलवर, श्रृंगार चौधरी चित्तौड़गढ़ या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, जिनको भी आता है। कहाँ की बनी चित्रशाला को बीती चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? बिल्कुल राजमहल बूंदी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो राजमहल बूंदी में है, इसमें बनी जो चित्रशाला है उसको बीती चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुराणों की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ, किसकी हवेली? सुराणों की हवेली। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुराणों की हवेली राजस्थान में कहाँ पर है? बताओ, टोंक में, चूरू में, डीग में या फलोदी में? बिल्कुल राइट होना चाहिए, क्या हो जाएगा? सुराणों की हवेली की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो सुराणों की हवेली है चूरू जिले के अंदर, ठीक है ना।
चूरू में सुराणु की हवेली है, ताल छापर अभ्यारण्य भी चूरू में है, ठीक है ना, ताल छापर अभ्यारण्य भी चूरू में है और सुराणु की हवेली भी कहाँ पर है, चूरू में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खारे पानी की, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें ना तो परीक्षा में आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, सांबर झील, ये सांबर झील अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी नमक की झील है, ठीक है ना, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है, राजसमंद, गंगानगर, उदयपुर या भीलवाड़ा। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में नहर सिंचाई, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है राजस्थान में कौन सा ऐसा जिला है जिसमें नहर सिंचाई 99% होती है, बिल्कुल गंगानगर जिला। नहर सिंचाई में सर्वोत्तम राजस्थान का जिला है जिसमें पूरे जिले में नहर सिंचाई से यहाँ पर सिंचाई होती है, ठीक है ना, तो नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान पर है, श्री गंगानगर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, केला देवी अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है ना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है, बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालातल सभ्यता कौन से जिले में स्थित है, ये इसका राइट हो जाएगा सर उदयपुर में, उदयपुर में बालातल सभ्यता स्थित है। प्यारे साथियों, अगर आप जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, जोरों शोरों से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका इस भर्ती में सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो और अभी फटाफट से क्लास लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना, इससे क्या होगा, आपको डेली यहां पर क्लासें मिलेगी, रेगुलरिटी आपको क्लासें मिलेगी, आपको सभी क्लासों को देखना है, आपका इस बार सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना, और प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन 99% नहीं 100% हो जाएगा, ठीक है ना, तो डेली क्लासें आती है, इसलिए क्लास को लाइक करके चैनल को अभी से सब्सक्राइबर कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बालातल सभ्यता है उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने राजस्थान के किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया था, कौन सी स्थल से पाया गया, बागोर कस्बा, ठीक है ना, ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो बागोर कस्बा है वहां से खुदाई के दौरान एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो हिंदी के क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हूं काव्यांश के लिए एक शब्द है, बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के 30 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना, जो सब कुछ जानता हो काव्यांश के लिए एक शब्द है, सर्वज्ञ, अज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ। चलो बताओ, जो सब कुछ ही जानता हो वह है सर्वज्ञ, क्या है, उसका राइट हो जाएगा सर्वज्ञ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। स्वर्ग का पर्यायवाची, सुरलोक बिल्कुल राइट हो जाएगा, देवलोक राइट हो जाएगा, उद्लोक बिल्कुल, इसका क्या हो जाएगा, स्वर्ग का पर्यायवाची हो जाएगा उपरोक्त से भी, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से आप सभी ने आंसर देना इस बार, ठीक है ना, पुस्तक का सही संधि विच्छेद क्या है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, इसका आंसर आप ही बताएंगे, पुस्तक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्त प्लस का, पुष्प प्लस तक, पुष्प प्लस तक, पुस्त प्लस तक। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट क्या हो जाएगा, पुस्तक, यानी कि पुस्तक का संधि विच्छेद हो जाएगा, बिल्कुल कमेंट होना चाहिए सभी का, क्या हो जाएगा, परीक्षा में आ सकता है आपके, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब है, बी राइट हो जाएगा सर, इसका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, यानी कि पुष्प प्लस तक, इसका राइट हो जाएगा पुस्तक, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्साह का विलोम क्या होगा, उत्साह है हमें तो एक हमें निराशा भी है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, उत्साह का विलोम क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, परमेश्वर, परमेश्वर, परम ईश्वर या फिर परम ईश्वरम। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, परम प्लस ईश्वर क्या हो जाएगा,
परम प्लस ईश्वर का संधि विच्छेद है परमेश्वर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुलिस किस भाषा का शब्द है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, पुलिस किस भाषा का शब्द है? पारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, पुलिस हमारी सेवार्थ के लिए है और पुलिस किस भाषा का शब्द है? ये एक पारसी भाषा का शब्द है। किसका है? पारसी भाषा का शब्द है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? गोगुंदा, बारडोली, कुंभलगढ़ या चित्तौड़। बिल्कुल राइट फॉर राइट क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप की छतरी की बात करें ना तो महाराणा प्रताप की छतरी है बारडोली में। कहाँ पर है? बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सभी कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चरी नृत्य किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य हो गया? चरी नृत्य। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भील, मीणा, गुर्जर या कथोड़ी। बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। चरी नृत्य किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा, ठीक है ना। किसकी महिलाओं द्वारा? गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेना के जवानों की सरदे देवी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है और यही तो क्वेश्चन आपके जेल प्रहरी में आएंगे, ठीक है ना। सेना के जो जवान हैं, बीएसएफ के जो जवान हैं, सेना के जो जवान हैं, उनकी सरदे देवी कौन सी है? खोडियार माता, तनोटिया माता, करणी माता या अंबा माता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों तनोटिया माता, जो तनोट माता है ना, वो सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी हैं और सेना के जवान इस माता की पूजा अर्चना करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देशनोक में करणी माता के मंदिर में, देशनोक के जो करणी माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में, ठीक है ना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों देशनोक करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है, इस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? साथियों देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, उस चूहे की देवी भी कहा जाता है और वहां पर अत्यधिक मात्रा में चूहे हैं। चूहे दो कलर के हैं, काले और एक सफेद, और लेकिन सफेद जो रंग के चूहे वो बहुत कम संख्या में हैं, यानी कि 2% चूहे हैं, ठीक है ना, 100 में से। तो जिनको सफेद चूहा नजर आ जाता है, दिख जाता है, वो शुभ माना जाता है, ठीक है ना। यानी कि सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। उस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? पवित्र चूहा, काबा, सफेद वंश या उपरोक्त सभी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों उस सफेद चूहे को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? काबा कहा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर के भाटी वंश से भाटी शासक हैं, उनकी कुल देवी कौन सी है? तनोटिया माता, करणी माता, स्वांग्या जी माता, चीक माता। बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के जो भाटी वंश हैं, भाटी शासक हैं, उनकी माता है स्वांग्या जी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस माह में गणगौर मनाई जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थी सबसे ज्यादा गीतों का त्योहार है गणगौर। क्या है? सबसे ज्यादा गीतों का त्योहार है गणगौर। और एक कौन से माह में मनाई जाती है? कौन से हिंदी माह में मनाई जाती है? फाल्गुन, चैत्र, श्रावण या भाद्रपद। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो निम्न में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र के महीने में। कौन से महीने में? चैत्र के महीने में हिंदी महीने में गणगौर मनाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? कौन सा नृत्य? बम नृत्य। ये कौन से जिलों से संबंधित है? जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित हैं? बिल्कुल राइट हो जाएगा अलवर, भरतपुर, ठीक है ना। बम नृत्य कहाँ से संबंधित है? अलवर, भरतपुर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसमें कितने खंबे हैं? 1111, 1144, 1444 या 1114। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो रणकपुर का जैन मंदिर है उसमें 1444 खंबे हैं। कितने खंबे हैं? 1444 खंबे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन जेल प्रहरी में पूछा गया था, ये पूछा गया था, ठीक है ना। तो प्राचीन जो पांडुपोल है वो अलवर में है, ठीक है ना। पांडुपोल मंदिर कहाँ पर है? अलवर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूछाला महावीर का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? नाडोल, गानेराव, बदनौर या मेनाल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मूछाला महावीर का मंदिर है गानेराव पाली में। कहाँ है? गानेराव पाली जिले के अंदर मूछाला महावीर का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? बताओ अपने राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाएगा? लूणकर शहर, बलोत्रा, फलोदी, झालावाड़।
बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। राजस्थान का राजकोट मेरे प्यारे विद्यार्थियों लूणकर सर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लूणकर सर को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाएगा? कुंवारा किला कौन से किला को कहते हैं? बाला किला, बदनौर किला, भटनेर किला या गागरोन किला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंवारा किले के नाम से जाना जाता है जो बाला किला। कौन सा किला? बाला किला को कुंवारा किले के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान है और ये क्या है? ये मध्य प्रदेश है। इनकी जो सीमा है, यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन का नाम आपसे पूछा जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। क्या है? भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है जो राजस्थान और एमपी के जो सीमा पर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान की जो सूची है ना, उत्पादन की जो सूची है उसमें राजस्थान का स्थान हमेशा पहला रहता है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि भारत में बाजरा उत्पादन राज्य की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला स्थान हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? अपने राजस्थान की पहली नहर योजना थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी थी? गंगा नहर परियोजना, ठीक है ना। याद रख लेना, अपने राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना थी गंगा नहर परियोजना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक अध्यापक होता है, उसकी सर्वाधिक रुचि किस में होनी चाहिए? विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में, वो स्वास्थ्य में, सामाजिक विकास में, केवल पढ़ाने में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए बच्चे के सर्वांगीण विकास, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, ठीक है ना। इसका ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अपने राजस्थान में राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस से मनाया जाता है। तो साथियों, आज की क्लास में हमने जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी के टॉप क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। सभी साथी क्लास को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइबर जरूर कर लेवे ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके।